आज आप लोगों का जो है मैथ का, आज मैं आप लोगों का पीरियड टर्न लेने वाला हूँ। आज आप लोगों के लिए मैथ कराऊंगा मैं आपको। और मैथ जो होने वाला है ये आपका स्टार्टिंग किया है मैंने अभी क्लास 7th का उठाया है मैंने। इसमें क्लास 7th और 8th और 9th और 10th, ये 4 क्लास में आप लोगों को कराऊंगा। जिसमें से आज जो मैं क्लासों को कराने वाला हूँ वो चारों ही क्लास के लिए इम्पोर्टेंट है, इसीलिए मैंने इस टॉपिक को उठाया है। जो आपका चैप्टर रहता है क्लास 7th 8th और 9th 10th सभी में ही काम में आता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। कॉन्सेप्ट जो होते हैं वो आपके क्लियर होने चाहिए सबसे पहले, तब आप कहीं पे बड़े लेवल के क्वेश्चंस को आप लोग सॉल्व कर सकोगे। तो मेन चीज़ है आप लोगों की कॉन्सेप्ट। अगर आपने कॉन्सेप्ट पर फोकस नहीं किया तो आप सब कुछ यहाँ से माइंड से रिमूव कर जाओगे। तो इसलिए कॉन्सेप्ट पर फोकस करना और सब कुछ डिटेल बाय डिटेल समझते चलना। और जो भी मैं लिखा रहा हूँ यहाँ पे अपनी नोटबुक और नोटबुक पे नोट करते रहना सभी चीज़ों को, ताकि आप लोगों को कभी भूल ना पाए इस चीज़ को, ठीक है ना। तो अगर आपको एक बार नहीं समझ में आता है दोबारा भी इस वीडियो को देखना, जिससे आप लोगों को क्लियर हो जाए सारे पॉइंट्स। तो हम यहाँ से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारे चैनल का नाम आप लोगों को पता ही होगा, ये यूट्यूब पे वीडियो अपलोड होगी और इस हमारे चैनल का नाम जो होगा वो रहेगा स्टडी 0.1, ठीक है ना। ये लिख भी देता हूँ मैं यहाँ पे, ये देखो ये हमारे चैनल का नेम है, यूट्यूब चैनल का नाम। तो आप लोग इसको अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, जिससे और अच्छे से अच्छा मैं कंटेंट आप लोगों को बना के दे सकूँ और भी ज़्यादा, ठीक है। जितने लोगों को आप शेयर करोगे उतना ही ज़्यादा मैं आप लोगों को कंटेंट देता रहूँगा, ओके। तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है इसको समझेंगे। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनता है ये दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। तो ये दो चीज़ कौन कौन सी हैं तो उनको पॉइंट याद कर लें। एक वेरिएबल होता है और एक होता है हमारा कांस्टेंट। इन दो चीज़ों से मिलके ये बनता है। किन किन से? वेरिएबल एंड कांस्टेंट से। तो वेरिएबल और कांस्टेंट होते क्या है ये भी तो पता होना चाहिए कि इनसे बन जाता है, तो मतलब हो गया काम है। वेरिएबल एंड कांस्टेंट ये दो चीज़ें आपकी हैं, देखो ध्यान से। तो आपका ये पैसे वेरिएबल की बात करें तो वेरिएबल आपकी जितनी भी आपके अल्फ़ाबेट्स होते हैं यानी ABCD होती हैं जो जेड तक, ये आपके किसके अंदर आते हैं? ये हमारे कहलाते हैं वेरिएबल, ओके। इस पॉइंट को आप माइंड में ज़रूर याद रखें। इसके बाद हम बात करते हैं अपने कांस्टेंट की। तो कांस्टेंट जितने भी होते हैं वो हमारी होती है काउंटिंग्स 1 2 3 इस तरीके से, सो ऑन 1000 मान लो, या और भी इस तरीके से इनफाइनाइट तक चले जाते हैं। तो ये हमारे किस में आएंगे? कांस्टेंट के अंदर काउंट किए जाते हैं। ये हमारे साइन होता है इस तरीके से लेटे हुए 8 जो, ये हमारा साइन होता है इनफाइनाइट का, ठीक है। इसको आप लोग याद रखेंगे इस साइन को भी, ये आपका इनफाइनाइट का साइन होता है। तो इसको हम शुरू करेंगे तो देखते हैं आगे थोड़ा सा। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किन किन से बनता है कि वेरिएबल से और कांस्टेंट से मिलके बनता है। इतना तो आप लोग जान चुके होंगे। अब जैसे कि एग्जाम्पल में थोड़े से मैं ले लेता हूँ आप लोगों के लिए, आप लोग जिससे और भी क्लियर हो जाए। तो सपोज़ किया जैसे कि हमने ये कुछ लिख दिया, इसमें आपको देखो कांस्टेंट भी दिख रहा होगा, 2 3 ये 3 लिखे हुए कांस्टेंट है, और आपको वेरिएबल भी दिख रहा है। वेरिएबल इसमें एक दिख रहा है x, तो वेरिएबल भी दिख गया आप लोगों को, कांस्टेंट भी दिख गया। तो ये पूरा का पूरा हमारा क्या कहल जाएगा? ये पूरा ही हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाएगा, ठीक है ना। आगे जब मैं लिखूँगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो AE बना दूँगा, आपको समझ जाना अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है ये, ओके। शॉर्ट फॉर्म में लिख दूँगा मैं। तो देखते हैं थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन समझ में आ गया होगा किन किन से मिलके बनेगा ये, इस तरीके से, ठीक है। या और एक दो एग्जांपल देखो इसके, 3x प्लस के 4y प्लस 8, ये हमारा क्या कहलाएगा? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का भी एग्जाम्पल है, क्योंकि देखो वेरिएबल और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से मिलके बना हुआ है। इसके बाद आप लोग सीखेंगे टर्म। यहीं पे एक थोड़ा सा टर्म देख लो, टर्म क्या है। तो टर्म कुछ नहीं, टर्म भी बहुत ईजी है। टर्म के अंदर क्या करना है आप लोगों को, ये देखना है प्लस माइनस कहाँ लगा हुआ है। मान लो ये प्लस लग गया तो इतना इतना ये पोर्शन है, ये हमारा कहलाएगा पहला टर्म। फिर प्लस के बाद जो बचा हुआ दूसरा आएगा हिस्सा, ये कहलाएगा सेकंड टर्म। फिर प्लस के बाद अगला आएगा, ये हमारा कहलाएगा तीसरा। तो इस तरीके से टर्म जो होते हैं कौन डिवाइड करेगा? इनको प्लस माइनस साइन जो वो डिवाइड कर देते हैं इसको टर्म को। तो इसमें कितने टर्म हो गए? पहला, दूसरा, तीसरा। नहीं समझ में आया तो एक और देखो यहाँ पे एग्जाम्पल। मान लो ये लिख दिया मैंने
तो इसको कौन कौन डिवाइड कर रहा है, प्लस देखो एक इधर पहुँच गया और एक इधर पहुँच गया, तो कितने इस वाली अलजेब्रिक एक्सप्रेशन टर्म हो गए, पहला ये और दूसरा ये, कितने टर्म हो गए इसमें, इसमें हो गए आपके 2 टर्म। तो अब याद रखेंगे टर्म किसे कहना है कि टर्म आपके कितने हैं। तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कुछ लिखा हुआ है, तो ये आपका कितने टर्म हो गए इसमें, ये पहला टर्म हो गया, ये दूसरा टर्म हो गया और ये तीसरा टर्म हो गया। तो इसमें कितने टर्म हो गए, इसमें टर्म की संख्या हो जाएगी कितनी, 3। तो इस तरीके से टर्म भी निकालना सीख गए होगे। टर्म क्या होते हैं, जो भी प्लस माइनस में डिवाइड कर देता है इनको, चाहे प्लस दिख गया वहीं से आपका टर्म एक बन जाएगा, यहाँ पे आगे लग गया प्लस हो जाएगा दूसरा टर्म। और एग्जांपल एक ले लेते हैं यहीं पे, सपोज करो हमने ले लिया 4x + 3y - 8, तो ये पहला टर्म, ये थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं इसमें 3x²। और देखो यहाँ पे ये दूसरा वाला, यहाँ से ये माइनस लग गया तो ये तीसरा, यहाँ पे ये प्लस लग गया तो यहाँ पे चौथा। तो इसमें टर्म की संख्या कितनी हो जाएगी, तो इसमें आप लोगों के टर्म निकल के आएंगे, आपके कितने निकल के आए, 4 टर्म निकल के आएंगे इसमें। तो आप लोग टर्म निकालना सीख गए होंगे। यहाँ से पढ़ते थोड़ा सा अगला पॉइंट लेके हम यहीं से टर्म से आगे, ओके। तो यहाँ से हमारा अगला पॉइंट जो है ये क्या होने वाला है, देखो जानते हैं। पहले देखो डिग्री पहचानना, क्योंकि आप लोगों का ये क्वेश्चन बनेगा डिग्री वाला, तो डिग्री बहुत ही इजी होती है। आप लोगों को ये समझना पड़ेगा कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस पे पावर क्या होती है। इससे पहले तो सबसे पहले हम यही देख लेते हैं कि पावर का क्या मैटर है। देखो सबसे पहले पावर को क्लियर करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो पावर को देखने के लिए हम क्या करेंगे, देखो यहाँ से जैसे पावर हमने चूज़ किया, जैसे अपने पास कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखी हुई है इस तरीके से। अब मैंने कहा इसमें पावर ढूंढो, तो पावर देखना, पावर होती है किसी भी वेरिएबल के ऊपर लगी हुई जो भी कुछ लिखा हुआ है वो हमारी पावर कहलाती है। तो इसकी पावर कितनी होगी, 2। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसकी पावर 1, जिसके ऊपर कुछ नहीं होता उसके ऊपर 1 माना जाता है। इसके ऊपर कितना हो जाएगा, 1। यहाँ पे वेरिएबल है ही नहीं तो इसकी पावर कितनी, 0। यहाँ पे वेरिएबल नहीं होता उसकी पावर लिखनी है आपको 0, और जिसके ऊपर वेरिएबल के ऊपर जो लिखा है वो हो गई आपकी पावर। तो यहाँ पे मैक्सिमम पावर कितनी है, सबसे ज़्यादा पावर किसकी है, देखो 1 और 1 मिलके यहाँ पे कितने बना देंगे, 2। तो इन दोनों को मिला के पावर 2 बनेगी, लेकिन ये अकेला ही 2 दे रहा है, तो यानी मैक्सिमम यहाँ पे 2 ही रह रही है, क्योंकि इसके पास तो 0 ही है। तो सबसे ज़्यादा किसके पास है, सबसे ज़्यादा जो है वो 2 ही है, इसके पास बराबर है, लेकिन वो है कितनी, 2। तो इसकी जो डिग्री जो होगी, तो डिग्री ये कहती है सबसे ज़्यादा पावर होती है उसे ही हम डिग्री कहते हैं। तो डिग्री का मीन्स होता है मैक्सिमम पावर। जिस स्टूडेंट ने समझ लिया मैक्सिमम पावर को डिग्री कहते हैं वो कर ले जाएगा क्वेश्चंस को डिग्री वाले। तो सपोज करो इस तरीके से हमने कुछ यहाँ पे लिख दिया 4x + 3x z y प्लस के 4y x⁴ + 3। अब सपोज किया हमने कहा इसमें डिग्री कितनी है, तो देखो यहाँ पे देखो इसके ऊपर पावर कितनी, 1, इसके ऊपर 1 2 1 1 तीनों के पास है, तीनों मिलकर कितनी दे देंगे, 3 हो जाएंगी। इसकी मिलकर देखो 1 और 4 इसके पास पूरी मिलकर कितनी होगी, 5 हो गई। इसके पास कितनी है पावर, 0, और इसके पास कितनी है, 1 है। तो सबसे ज़्यादा पास किसके पास है, सबसे ज़्यादा है इसके पास 5। तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, तो इसकी डिग्री बन जाएगी कितनी आपकी, 5। तो यहाँ से आप लोग डिग्री निकाल लोगे, ठीक है। तो डिग्री निकालना सीख गए होगे। तो डिग्री क्या होता है, डिग्री हम कहेंगे जो भी हमारी मैक्सिमम पावर है वो हमारी कहलाएगी सर डिग्री। अब सभी बच्चे जान चुके होंगे मैक्सिमम पावर को क्या कहना है, डिग्री। और जिसको समझ में नहीं आया वो एक बार वीडियो को दोबारा देखे मैक्सिमम पावर कैसे देखते हैं। तो ये इसकी वीडियो भी मैं आप लोगों को बनाऊँगा कैसे, मतलब क्या किया जाता है, ठीक है। वो बच्चों, तो आप लोगों को मैं सिखाने वाला हूँ टाइप्स कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस जो होते हैं उसके कितने टाइप्स होते हैं। तो वैसे तो इसके किसी बुक में आपको 4 मिलेंगे, किसी बुक में 3 मिलेंगे, तो बेसिकली मैं यहाँ पे 3 लेके चलूँगा पहले। तो पहला टाइप होता है वो आपका होता है मोनोमियल्स। तो जो मोनोमियल्स होता है वो आपका पहला होता है पार्ट। इसके बाद हम बात करेंगे सेकंड जो होता है टाइप आपका, वो होता है आपका बायो नहीं होगा यहाँ पे, बायनो कर लेना, बायनोमियल्स।
अल्स। इसके बाद जो थर्ड आपका आता है वो आता है ट्राइनोमियल्स। तो इस तरीके से 3 पार्ट होते हैं। इनको कैसे पहचानो कौन सा बायनोमियल है, कौन सा ट्राइनोमियल है, कौन सा क्या है, तो इसको पहचानने का तरीका एक ही है कि आपको क्या करना है कि टर्म बताया ना, टर्म, अगर इसमें टर्म आपका अगर एक आता है तो आपका कहलाएगा बायनोमियल। अगर टर्म की संख्या 2 आ जाए तो आपका कहलाएगा क्या, बायनोमियल। और अगर टर्म की संख्या अगर आपकी 3 आती है तो आपका कहलाएगा ट्राइनोमियल। देखते हैं एग्जाम्पल्स में। तो एग्जाम्पल थोड़ा सा मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, देखो ध्यान से। आप लोग कुछ नहीं करना, बस देखना है। जैसे कि ये आपका लिखा हुआ है 3x, इसमें कितने टर्म है, अकेला टर्म है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा सर, इसका नाम होगा मोनोमियल्स। ओके। अगर आपका इस तरीके से कुछ लिखा हुआ है 3x प्लस के 2, तो ये पहला टर्म और ये दूसरा टर्म, कितने टर्म हो गए इसमें, 2। अगर 2 टर्म है तो इसका नाम क्या हो जाएगा सर, इसका नाम हो जाएगा बायनोमियल, बायनोमियल्स। ठीक है। अगर मान लो यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है 4y प्लस के 3z प्लस 8, तो इसमें कितने टर्म हो गए, 1 टर्म, 2 टर्म एंड 3 टर्म, तो ये क्या कहलाएगा सर, ये कहलाएगा ट्राइनोमियल। आप सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा कि कैसा है पहचानोगे बायनोमियल क्या है, ट्राइनोमियल क्या है। अगर टर्म की संख्या 1 है तो आपका मोनोमियल कहलाएगा, अगर टर्म की संख्या 2 है तो बायनोमियल कहलाएगा, अगर टर्म की संख्या 3 है तो ट्राइनोमियल कहलाएगा। इस तरीके से आपके ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे मोनोमियल, बायनोमियल, ट्राइनोमियल छाँटने के क्लियर हुए। अब आप लोग छाँट लोगे ना, तो थोड़ा सा क्वेश्चंस पे लेके चलता हूँ मैं आप लोगों को, देखो ध्यान से। ये आपके पास कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो ध्यान से देखना क्वेश्चंस को, देखो यहाँ से। जैसे कि ये आपका लिखा हुआ है 6x², तो यानी अकेला टर्म है, तो ये क्या कहलाएगा आपका मोनोमियल। ओके। तो आप लोग क्या डाल दोगे इसमें सर, ये होगा मोनोमियल्स। तो इसके आंसर में यही छाँटना, देखो क्लासीफाई द फॉलोइंग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस एज द मोनोमियल होगा या बायनोमियल होगा या ट्राइनोमियल होगा, यही आपको छाँटना है इनमें। तो यहाँ पे बस टर्म की संख्या छाँटनी। देखो यहाँ पे कितने टर्म है आपके, 1 2 3, 3 टर्म में तो क्या कहलाएगा ये ट्राइनोमियल। इसमें देखो 1 2, 2 टर्म में तो क्या कहलाएगा बायनोमियल, 1 2 3 टर्म में तो क्या कहलाएगा ट्राइनोमियल। इसमें देखो अकेला टर्म था ये मोनोमियल, 2 है तो बायनोमियल, अकेला है तो मोनोमियल, 3 है तो इसमें देखो क्या कहलाएगा ये ट्राइनोमियल, और 2 होंगे तो क्या कहलाएगा आपका ये बायनोमियल। तो आप लोग छाँटना सीख चुके होंगे बायनोमियल ट्राइनोमियल कैसे छाँटोगे। इसके बाद हम आ जाते हैं थोड़ा सा अगले पॉइंट पे कि डिग्री कैसे बताते हैं, राइट द डिग्री। इसमें हमें क्या लिखनी है, डिग्री लिखनी है। तो डिग्री कैसे लिखोगे इन सभी की, तो बहुत ईजी लिखना भी बताया था मैंने कि ध्यान से देखना, इसमें ऊपर कितनी पावर है 2, इसके ऊपर कितनी है 1, इसके ऊपर कितनी है 0। तो जिसकी भी वेरिएबल की पावर ज़्यादा होती है वही डिग्री होती है। तो इसमें डिग्री छाँटने की बात आएगी तो डिग्री कितनी आ जाएगी आप लोगों की, मैक्सिमम पावर कितनी है इसमें 2 है, सबसे ज़्यादा 2 है ना, तो क्या कहलाएगा ये इसकी डिग्री 2। इसमें आप छाँटना सबसे ज़्यादा कितने हैं, देखो 2 और 2 4 हो जाएंगे इसके पास। ठीक है। यहाँ पे देखना 2 और 1 3 हो जाएंगे इसके पास, और इसके पास 2 ही हो पाएंगे जोड़ने के बाद। तो इसकी डिग्री कितनी आ जाएगी, सबसे ज़्यादा कितनी है इसकी पावर, तो इसकी अगर डिग्री की बात करें, डिग्री इसकी कितनी हो जाएगी 4। अब देखते हैं इसको हम, देखो इसके पास कितनी है 1, इसके पास कितनी है, इसके पास कितनी है 2, और इसके बाद हम बात करते हैं इसके पास कितनी है 0, इसके पास कितनी है 3। तो सबसे ज़्यादा किसके पास है 3 वाले के पास। तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, सबसे ज़्यादा कितनी है 3, तो 3 हो जाएगी इसकी डिग्री। तो सबसे ज़्यादा देखिए वही आप डिग्री कर देना। तो यहाँ पे देखो 3 और 2 5 हो जाएंगे, और एक ये 6, तो इसकी कुल मिला के 6 बन जाएंगे। यहाँ से देखो 2 और 2 4 1 5, इसकी कितने मिल पाएंगे 5, इसकी मिला के देखो 2 ही हो पाएंगे, तो सबसे ज़्यादा कितनी है 6। तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, तो इसकी डिग्री बराबर लिख दो कितनी 6। इस तरीके से डिग्री छाँट लोगे। अब इस हम बात करते हैं ई और डी वाली, इन दोनों की आप लोग खुद करोगे सेल्फ, डू योर सेल्फ। और इसका आप लोग आंसर दोगे कहाँ पे, आंसर आप लोग इसका देखो कमेंट में। सभी बच्चे इसका आंसर कमेंट में देंगे कि आप लोगों को सही समझे या गलत, मेरा भी तो पता चलना चाहिए। देखो आज आप लोगों ने जितना भी समझा है इसका रिवीजन करना मस्ट है। अगर आपने इसका रिवीजन नहीं किया तो सारी मेहनत बेकार। तो इसके लिए आप लोग क्या करेंगे, इन सभी का रिवीजन ज़रूर करना, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए, और सारी की सारी चीज़ें अपने नोटों को नोट कर लेना। ओके। तो
तो आप लोगों को जैसे बताइए ये आप लोगों को कहाँ शेयर करना, अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर करना, ताकि आप लोगों के फ्रेंड्स का भी इसमें बेनिफिट हो सके और आप लोगों का। एक बात और ध्यान से रख देखेंगे यहाँ से, उसके बाद हम अपनी वीडियो क्लोज करेंगे। देखो ध्यान से, जैसे कि आप लोगों को क्या करना है, जो भी मैं आपको इसके पार्ट 1 पार्ट 2 इस तरीके से आपको कराने वाला हूँ, तो पार्ट नंबर 1 ये रहेगा आप लोगों का, ठीक है। इसके जो पार्ट 2 और जो पार्ट नंबर 3 है, इसके 3 पार्ट बनाने वाला हूँ मैं, पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 3। तो पार्ट नंबर 3 तक आप लोग वीडियो में आप लोगों का जो अलजेब्रा एक्सप्रेशन जितनी भी प्रॉब्लम होंगी क्लास 10th तक की, तो सारी प्रॉब्लम क्लियर हो जाएगी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से रिलेटेड। क्योंकि 9th क्लास में और 10th क्लास में, इन दोनों में आप लोगों को ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीपल करना और डिवाइड करना आना चाहिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का। तो बहुत से बच्चों को नहीं मालूम होगा, और ये आप लोगों को क्लास 7th 8th में ही सिखाए जाएंगे। तो इनको अभी से सीख के चलेंगे आप 7th 8th के बच्चे ध्यान से। तो सारे पार्ट को अच्छे से कवर करना आप लोग, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, और एक काम याद रखना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर जरूर करना, जिससे कि आपके फ्रेंड्स भी इसका बेनिफिट लें और आप लोगों को इस तरीके से वीडियो में और अच्छे से बना के दे सकें। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर दिस सेशन।